हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड जीके को, और झारखंड जीके में बेसिकली चीज़ को हम लोग जान रहे थे। मतलब कि अगर यदि बेसिक झारखंड के बेसिक चीज़ों को अगर यदि हम पहले पढ़ लेते हैं तो आगे की चीज़ों को उसकी गहराई तक हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर के क्या होगा, आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी, अन्यथा समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगी। इसीलिए झारखंड के बेसिक चीज़ों को जानना अति महत्वपूर्ण है, तभी जाकर के आप उसके अंदर घुस सकते हैं। जैसे स्वर्णरेखा नदी के विषय में हमें जानना है तो सबसे पहले जानना होगा कि ये स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मतलब कि ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन ये स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड में बहती है, कहाँ जाके गिरती है, इन सब सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर के मिलती है, ये सब चीज़ें को जाने बिना हम उसके गहराई तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम लोग जाने थे, कुछ लगभग 19-20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, और अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो जेएसएससी द्वारा आयोजित आपका क्या बोलते हैं झारखंड पुलिस प्रतियोगिता का एग्जाम जो होने वाला है, या तो फिर झारखंड उत्पाद सिपाही या जो ये सब जो होने वाला आरक्षी सोमवार का, ये सब मैट्रिक स्तर है, यानी कि 10th लेवल का है। और एक चीज़ बहुत बहुत ही अति महत्वपूर्ण सूचना, जो भाई अगर यदि नहीं जान रहे होंगे तो कृपया करके ये सुन लें कि ये जो आपका सीजीएल फॉर्म जो भी भरे थे, ग्रेजुएशन लेवल का जो निकला हुआ था, उसका एडमिट कार्ड आपका लिंक में डाउनलोड हो गया है। आप कृपया करके आप कैफे से जा करके या तो ये करके निकाल लें अपना एडमिट कार्ड, और सेंटर देख लें कि कहाँ आपका सेंटर दिया हुआ है। और बेस्ट ऑफ लक, सीजीएल में जा रहे सभी विद्यार्थियों को, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और क्या बोलते हैं, सक्सेस होइए, क्वालिफाई कीजिए। और जो विद्यार्थी इधर आरक्षी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो 10th लेवल का जो सिलेबस दिया गया है, तो उसके लिए ये जो वीडियो बना रहा हूं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं और चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन में। ठीक है, इसी का जो हम लोग पढ़ रहे थे, झारखंड का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में आज क्लास 2 है। क्लास 2 में आज हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे ठंडा स्थान। मेरे प्यारे भाइयों, कल हमने बताया था, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को मैंने बताया था कि झारखंड का सबसे गर्म स्थान कहाँ है, तो कहाँ है, जमशेदपुर। ठीक है, कहाँ है, जमशेदपुर। तो वहीं पर फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे ठंडा स्थान कहाँ है। सबसे गर्म स्थान तो जान गए, जमशेदपुर। क्यों जमशेदपुर क्यों गर्म स्थान है? क्योंकि जान रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ इंडस्ट्रियल क्षेत्र, ये एरिया है, मतलब कि बहुत छोटे बड़े कारखाने हैं। और सबसे पहला समझिए कि लोह एस का कारखाना, मतलब कि इस्पात नगरी जिसको कहा जाता है, सबसे पहला वहीं पर बनाया गया सन 1907 ईस्वी में। ठीक है, जमशेद जी टाटा के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, अगर यदि कहा जाए इस्पात, झारखंड की इस्पात नगरी कौन, ये भारत की इस्पात नगरी कौन सा है, तो टाटा जमशेदपुर। ठीक है, तो उसी तरह जो हम लोग देखें जाने कि झारखंड का सबसे गर्म स्थान जो है जमशेदपुर है, उसी तरह सबसे ठंडा स्थान झारखंड का कहाँ है, कौन सा है, तो नेतरहाट है। याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है, नेतरहाट। नेत्रहाट। ठीक है, आप सभी को बता दिए थे, इसको एक खूबसूरत नाम से बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी दिया जा सकता है कि पहाड़ों की मल्लिका किसे कहते हैं, तो पहाड़ों की मल्लिका किसको कहा जाता है, नेत्रहाट की पहाड़ियों को ही नेत्रहाट को ही कहा जाता है पहाड़ों की मल्लिका। ठीक है, तो वही है सबसे ठंडा स्थान क्या है आपका, नेत्रहाट है। यही नेत्रहाट में जो लातेहार जिले में पड़ती है। ठीक है, यही नेत्रहाट में एक आवासीय विद्यालय है, जहां पर क्या बोलते हैं, 6 क्लास से बच्चों को एडमिशन लिया जाता है। मेधावी बच्चों को, जैसे कंपटीशन होता है 5 क्लास में, जब आपका बच्चा रहेगा
5 क्लास पास कर जाएगा तब जाकर के एग्जाम दे करके इंट्रेंस एग्जाम होता है। वहां पर आवासीय विद्यालय है, बहुत ही मतलब क्या बोलें, बहुत ही अच्छा स्कूल है, आवासीय विद्यालय है ना। तो उसी का मैं बात कर रहा था कि सबसे ठंडा स्थान कहाँ है आपका, नेतरहाट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी क्या क्या लिखा हुआ है, झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप जान रहे हैं, ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो जानिए कि झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी जो है कौन सा है, दामोदर नदी। ठीक है, ये कहां से, अच्छा दामोदर नदी को तो जान गए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप, दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी। अब इसको थोड़ा सा, इसको हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। दामोदर नदी जो है कहां से निकलती है, टोरी चंदवा, वही लातेहार से ही, वही लातेहार की पहाड़ी से ही निकलता है आपका, टोरी चंदवा जगह का नाम है, वहीं से ये दामोदर नदी निकलती है। और वहां से आगे बढ़ते हुए रामगढ़ होते हुए, रामगढ़ बोकारो, वैसे हाँ रामगढ़ बोकारो, उसके बाद में आपका इधर क्या बोलते हैं धनबाद होते हुए इधर से कहां पर चले जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। लेकिन उसके पहले आपका हुगली नदी में जाकर के ये मिलती है। कहां पर मिलती है ये दामोदर नदी, हुगली नदी, फिर हुगली नदी आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, तो जान गए आप, क्या जाने कि झारखंड की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर यह है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी यानी क्या, दूषित, ठीक है, प्रदूषित नदी जो है वो भी है कौन, दामोदर। याद रखिएगा, ये भी प्रदूषित नदी में आती, सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहा जाता है नहीं, रियलिटी में ये दामोदर नदी का एक बहुत बड़ा खूबी है कि दामोदर नदी जिधर जिधर जहां जहां से गुजरा है वहां दामोदर नदी के दोनों साइड आपका कोयला का खान मिलेगा। ठीक है, कोयला पाया जाता है, कोयला खान। ठीक है, वही कोयला से क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है वो कोयला का खान। अगल बगल में फैक्ट्री वगैरह खदान वगैरह रहता है, उसी से जो कचरा उचड़ा ये सब गंदगी जाता है उसी से सबसे प्रदूषित हुई है। ठीक है, तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, दामोदर। सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी कौन है, दामोदर नदी है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी, यानी कि ये जो है नदी जो है सीधा जहां से निकलती है वहां के बाद कोई नदी में मतलब कि जाकर के ये मिलती नहीं है। ये दूसरा नदी एक खरकई नदी आके इसमें मिल जाता है, लेकिन आपका जो स्वर्ण रेखा नदी का बात मैं कर रहा हूं, जिसको कहा जाता है कि ये स्वर्ण रेखा आखिर नाम क्यों पड़ा, इसको कहा जाता है कि इसके नदी के कण में जो है ये सोने का रेत पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, स्वर्ण रेखा। ठीक है, क्या नाम रखा गया, स्वर्ण रेखा नाम रखा गया। तो यही झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है, कौन, ये स्वर्ण रेखा नदी, जो डायरेक्ट निकलती है रांची के नामकुम से निकलती है, वो डायरेक्ट कहां जाकर के गिरती है, जमशेदपुर होते हुए वो लंबा रास्ता तय करते हुए स्वतंत्र रूप से मतलब कि जाकर के कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहीं पर किसी भी नदी से मिलती नहीं है, याद रखिएगा ये स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, अब आगे क्या है, प्राचीनतम जनजाति, यानी कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। देखिए प्राचीनतम, इस पहले 8 आपका क्या था, 8 जो है आपका आदिम जनजाति में गिनती आता है। जैसे 2-4 गो का अभी मैं नाम ले रहा हूं, असुर, बिराजिया, ठीक है, बिरहोर, ये सब क्या है, आदिम जनजाति है। 8 आदिम जनजाति है। ठीक है, उसके बाद 32 गो जनजाति है। ठीक, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि प्राचीनतम जनजाति, सबसे झारखंड का सबसे पुराना जनजाति कौन था। ठीक है, तो झारखंड का सबसे पुराना जनजाति का नाम था असुर। ठीक है, असुर जनजाति झारखंड का सबसे पुराना जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है। अभी वर्तमान में, वर्तमान स्थिति में सबसे
अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है पूछा जा रहा है। मैंने कल भी मैंने इंडिकेट किया था कि सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जाति कौन सी है, संथाल जनजाति। कौन जनजाति है, संथाल जनजाति, है ना, याद रखिएगा, संथाल जनजाति ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है, जो कि आपका सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है, आपका संथाल परगना। संथाल परगना में कौन कौन सा जिला आता है, इधर से गिनती करते जाइए, जामताड़ा, देवघर, दुमका, ठीक है, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज, ये 6 जिला आपका संथाल परगना में आता है, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है, संथाल है, ठीक। अब आगे है क्या कि 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा, 8वीं अनुसूची जो आपका 22 दिसंबर 2003 में इस भाषा को शामिल किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 22 जनवरी कहीं पर याद रख लीजिएगा, है ना, 22 दिसंबर 22 दिसंबर 2003 को, और वो भाषा था आपका संथाली भाषा, ठीक है। 22 दिसंबर 2003 को इस संथाली भाषा को आपका 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक, हिलना मत। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नेशनल उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है, याद रख लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार ये कंपटीशन में पूछा गया है। ये राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, यही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, ठीक है। पहले पलामू जिले में पड़ती थी, अब शायद कट करके लातेहार हो गई है, ठीक है। तो ये जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे बड़ा अभयारण्य, ठीक है, सबसे बड़ा अभयारण्य कहां है, तो ये है आपका पलामू वन्य जीव अभयारण्य, पलामू में है, ठीक है, ठीक। अब जो है आगे क्या है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन, सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहां होती है, तो सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो झारखंड में होता है वो होता है कहां, आपका झरिया, ठीक है, कहां होता है, झरिया, जो कि कहां पर है जी, धनबाद में, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, धनबाद को क्या कहा जाता है, देश की कोयला राजधानी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि देश की कोयला राजधानी किस जिले को कहा जाता है, तो धनबाद को कहा जाता है देश की कोयला राजधानी, ठीक है। तो यही धनबाद में ही आपका झरिया है जो सर्वाधिक कोयला का उत्पादन वहां से किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये कौन सा है, NH-33, कौन सा है, NH-33, जो कि राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, जो कि लगभग 6 जिलों से, लगभग क्या वास्तविक में 6 जिलों से होकर के यह राजमार्ग आपका गुजरती है, बरही से लेकर के बहरागोड़ा तक यह आपका NH-33 जाता है, ठीक है। अब आगे क्या है, प्रथम ताप विद्युत गृह, प्रथम मतलब कि पावर, ये जो क्या बोलते हैं, जो ताप से ये बिजली पैदा होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है आपका ताप विद्युत गृह। तो सबसे पहला ताप विद्युत गृह जो था वो कहां स्थापित किया गया था, बोकारो में। ये बोकारो नहीं, बोकारो आपका दुगो है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो नहीं जानते हैं याद रख लीजिएगा। ये आपका एक BTPS है और एक आपका ये जो बोकारो का मुख्यालय जो है इसको स्टील सिटी बोकारो कहा जाता है, और एक थर्मल बोकारो कहा जाता है, इसी के नाम से रखा गया था प्रथम ताप विद्युत गृह, इसको शॉर्ट में आपका BTPS कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है, BTPS, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ये थर्मल बोकारो याद रखिएगा, ठीक है, ये प्रथम ताप विद्युत गृह BTPS थर्मल पावर स्टेशन बोकारो, थर्मल बोकारो, ठीक है। अब क्या है,
एकमात्र छावनी बोर्ड, एकमात्र छावनी बोर्ड आपका जान रहे हैं, एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है, ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। रामगढ़ छावनी है ना, रामगढ़ में एक छावनी बोर्ड है, बस एकमात्र पूरे राज्य में, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, क्या पूछ दिया, सर्वाधिक जिला वाला यानी कि सबसे बड़ा प्रमंडल, सर्वाधिक जिला, ठीक है। तो ये जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, प्रमंडल, ठीक है। इसमें आपका 7 जिला आता है। संथाल परगना में कितना बताएं, 6 जिला आता है, और इसमें आपका उत्तरी छोटा नागपुर में आपका 7 जिला आता है। मौखिक रूप से आप याद रख लीजिए। सबसे पहले किधर से स्टार्ट कीजिएगा, हजारीबाग मुख्यालय से ही स्टार्ट कीजिए, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, ठीक है, बोकारो, धनबाद, कितना हुआ, 5 हुआ ना, चतरा और कोडरमा, कितना हो गया, 7 जिला। यही 7 जिला आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। तो यही जो है आपका सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल जो है, यह कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें 7 जिला लेकर के बनाया गया है, जिसका मुख्यालय आपका हजारीबाग में है, ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोग पढ़ाई, मतलब कि पढ़ाई को पढ़ाई के ढंग से पढ़ते रहिए, ठीक है। अंदर में जो ये है जगाने की शक्ति है, उसको जगाइए, ठीक है। क्या कहा जाता है, नहीं, कस्तूरी कुंडली बसै मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं, ठीक है। कस्तूरी कुंडली बसै मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घटे राम है दुनिया देखे नाही रे भैया, दुनिया देखे नाही। तो आप अंतरात्मा को जगाइए और तैयारी कीजिए, ठीक है। आप अंदर से अगर यदि जाग जाइएगा, जिस दिन अंदर से मजबूत जिस दिन हो जाइएगा, उसको वो आपको कामयाब होने से कभी रोक नहीं सकता है कोई, ठीक है। तो वेल डन, आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, जारी रखे रहिए, और मेरा वीडियो को देखते रहिए। लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।